हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम आंवला, हरा मिर्च और लहसुन का अचार बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और एक बार बनाइए, पूरे साल आराम से खा सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। 2 किलो लगभग आंवला लिए हैं। आंवला को हम पहले से धो लिए हैं और इसको कपड़े से पोंछ लिए। अब हम आंवले को कद्दूकस कर लेंगे। सारे आंवले को कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए, सारे आंवले को कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम इसको साइड कर लेते हैं। ये हरा मिर्च 250 से 300 ग्राम लिए हैं और 250 से 300 ग्राम लहसुन छिला हुआ। ये दोनों को दरदरा पीस लेते हैं बिना पानी का। देखिए, मिर्ची और लहसुन को दरदरा पीस लिए हैं। अब हम मिर्ची, लहसुन और आंवले को धूप में 2 से 3 घंटे के लिए सुखा लेते हैं। अगर आपके यहाँ धूप ना आ रहा हो तो आप पंखे के नीचे 5 से 6 घंटे के लिए आप सुखा सकते हैं। मिलते हैं सुखाने के बाद। पहले से हमने गैस पर कढ़ाई रखे थे और इसमें हम 1 बड़े चम्मच धनिया सूखा डाल देते हैं, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच मेथी दाना, 4 सूखी लाल मिर्च। अब इसको हम हल्का सा भूनेंगे। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच के लगभग सरसों डाल देते हैं। हमने ब्लैक सरसों लिया है, आप चाहें तो पीला सरसों भी ले सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। देखिए, मसाला अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा हम इसको पाउडर बना लेंगे। देखिए, कितना अच्छे से सूख गया है आंवला। अभी इसमें हम लहसुन और मिर्च का दरदरा कूटे थे वो डाल देते हैं। ये भी अच्छे से सूख गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। 2 बड़े चम्मच के लगभग नमक डाल देते हैं, सौंफ डाल देते हैं, 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाल देते हैं, आधी छोटी चम्मच मंगरेल डाल देते हैं, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और जो हम मसाला भूनकर पाउडर बनाए थे वो डाल देते हैं। और इसमें हम पहले से तेल को गर्म होने के लिए गैस पर रख दिए थे धुआं निकलने तक। अब इसमें हम तेल को डाल देते हैं। ये आधा लीटर तेल है। अब हम अचार को हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, अचार अच्छे से मिल गया है। अब इसको कांच के डब्बे में भर कर रख ले। 2 से 3 दिन के बाद इसमें आधा लीटर तेल गरम करके डाल दे। उसके बाद ये अचार पूरे 1 साल तक आराम से चल सकता है। तो ये रेसिपी आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।